लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की भी इस बिल के ऊपर मोहर लग चुकी है। यानी वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। अब वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद होगा तो उसको डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुलझा सकता है। वहीं वक्फ के ऊपर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ जब इस बिल को लेकर आ रही थी मोदी सरकार यानी एनडीए की सरकार। तो मुस्लिम धर्मगुरु, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, वहीं सड़कों पर मुसलमान भी उतरे। उनका कहना यह था कि इस वक्फ बिल को मोदी सरकार नहीं लेकर आए, यानी एनडीए की सरकार नहीं लेकर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन भी किया रमजान के अंदर और एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगर आप वक्फ बिल लेकर आए तो हम आपको झटका देंगे चुनाव के अंदर। विरोध जताया कि वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नहीं मानी और वो सरकार दोनों सदनों के अंदर बिल को लेकर आई। राष्ट्रपति से भी साइन हो गए। अब ये वक्फ बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी इस बिल को मिल चुकी है। अब वो कानून बन चुका है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की मांग ये थी, सबसे ज्यादा जो मांग थी वो दो पार्टियों से थी। वो पार्टी थी चंद्रबाबू नायडू की, वही दूसरी पार्टी थी नीतीश कुमार की। इन दोनों नेताओं से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरु और मुसलमानों की मांग ये थी कि अगर ये मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल लेकर आती है तो आप इस बिल के खिलाफ वोट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेडीयू, टीडीपी ने इसके समर्थन में वोटिंग की और इस बिल को आसानी से पास करा दिया। अगर ये दोनों नेता, इन दोनों पार्टी इस बिल के खिलाफ वोट डाल देते तो ये बिल आसानी से पास नहीं होता। ये बिल लोकसभा में ही पेश होने के बाद लोकसभा में ही रह जाता, क्योंकि ये बिल पास ही नहीं हो पाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 240 ही सांसद है। वो अकेले दम पर नहीं कर पाती इस बिल को पास। जब ये बिल पास हो गया तो जेडीयू को बड़ा भी झटका लगा। जेडीयू को झटका ये लगा कि अभी तक जेडीयू के 5 बड़े मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बिल पर जब सवाल जवाब पत्रकारों की तरफ से कहे गए तो किसी ने भी सवालों का जवाब नहीं दिया। सभी नेता बिना जवाब दिए वहां से निकल गए और आपस में और लड़ते हुए नजर आए। यानी जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जेडीयू ने कल अपने मुस्लिम नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लेकिन जब वक्फ बिल पर सवाल किया गया तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सभी लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जल्द से जल्द उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाग गए। वहीं अब देखना होगा कि 2025 के अंत में बिहार का जो चुनाव होना है, उस बिहार के चुनाव में जो मुसलमान जेडीयू को वोट करते थे, क्या वो अब वोट करेंगे? क्या जो वक्फ बिल पास कराया गया है उस वक्फ बिल का नुकसान नीतीश कुमार को होने वाला है? क्योंकि सड़कों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम यानी मौलानाओं की तरफ से टीएमसी, कांग्रेस, वहीं तेजस्वी यादव, सभी लोग ने इसके खिलाफ वोट किया। वहीं सभी लोग इसके बिल के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी, नीतीश कुमार नहीं माने, टीडीपी नहीं माने। उन्होंने मोदी सरकार का ही साथ दिया लोकसभा, राज्यसभा के अंदर। वहीं अब इस बिल को कानून की रूप मिल चुका है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर वो 2025 के चुनाव में भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार है। क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।